राम जन्मभूमि का सर्वे क्यों नहीं करा रहे हैं? अरे उसका सर्वे करा रहे हो आप लोग, संभल की मस्जिद का, तो आप सर्वे जो है इसका भी करा लीजिए, पुनः से दोबारा खुदाई उत्खनन शुरू करवा दीजिए, तो मालूम पड़ेगा उसके नीचे मंदिर है कि मस्जिद है कि बुद्ध है कि कौन है। एक बार ईमानदारी से कर लो ना। हम ये नहीं कहते हैं, हम भी दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार ईमानदारी से उसका उत्खनन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करा ले तो हमको पता लगेगा कि वहाँ पर क्या निकलता है, क्या है। वो तो कोर्ट का फैसला आ गया, वहाँ पर राम मंदिर था, राम मंदिर बन गया, आदेश था ना। अरे जब उनकी न्यायपालिका है तो तुम क्या करोगे? न्यायपालिका में सारे के सारे लोग आरएसएस के लोग बैठे हैं, हिंदू और हिंदूकरण करने वाले बैठे हैं। आप क्या करोगे? जिसकी सत्ता उसकी व्यवस्था। आप न्याय पर आरोप लगा रहे हो। हम न्याय पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने भी रिट डाली थी अयोध्या के लिए, तो हमारे लोगों पर 1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया है, और हमने कहा कि उत्खनन कराइए। यहाँ पर न्यायालय वो करता है जो उसकी मर्जी में होता है, और यहाँ की न्यायपालिका सांप्रदायिकता और जातिवाद के अनुसार चलती है। हम कह सकते हैं खुलकर। नहीं, कहते हैं एक बड़े व्यापारी को बचाने के लिए ये सारे सर्वे चलाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अरे हम कह रहे हैं बड़े व्यापारी को, छोटे व्यापारी को, मोटे व्यापारी को, लेकिन एक बार यहाँ ईमानदारी से होना चाहिए ना। इसकी विवेचना केवल इनके लिए नहीं, जो यहाँ पर सर्वे होना चाहिए उस सर्वे में एक बुद्धिस्ट, एक जैन, एक सिख, एक ईसाई, एक मुसलमान, एक हिंदू, ये 6 धर्म के लोग हों और वो हाई क्लास के लोग हों जज, वो इसका सर्वे कराएं, वो इसका आर्कियोलॉजिकल कराएं। हमें कोई दुख नहीं है। इतनी देश के अंदर बेरोजगारी है, युवा नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों का मुद्दा आजकल खुदाई का सर्वे का चल रहा है, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बात आप मोदी जी से, योगी जी से करिए कि यहाँ पर लाखों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों बच्चे इंजीनियरिंग और एमबीबीएस और एमडी और ये करके पीएचडी और एलटी एलएलडी करके घूम रहे हैं। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं जो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मंदिर को छोड़ो, मस्जिद को छोड़ो। अच्छा, मंदिर को छोड़ो, मस्जिद को छोड़ो, हिंदू को छोड़ो, मुसलमान को छोड़ो, बुद्ध को छोड़ो, जैन को छोड़ो, सिख को छोड़ो, ईसाई को छोड़ो। तुम बेरोजगारों को रोजगार दो, और जो भूखे नंगे लोग हैं उनको मकान दो, उनको स्वच्छता दो, उनको अच्छे जॉब दो, तब उनका जीवन सुधरेगा। मंदिर और मस्जिद और बुद्ध विहार से आदमी का जीवन नहीं सुधरेगा। मंदिर में जाने से आदमी एजुकेटेड नहीं होगा, मस्जिद में जाने से आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी। ये नौकरी जो पढ़ लिख गए, पहले उनको नौकरी दो, तब समाज का कल्याण होगा। शिक्षा पर कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कर रहा है, एट्रोसिटी पर कोई बात नहीं कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन पर कोई बात नहीं कर रहा है। अरे इस देश का सबसे बड़ा जड़ जो है यहाँ जातिवाद और सांप्रदायिकवाद है। हम कहते हैं ये एक बार कह दें कि जो भी सरनेम लिखेगा उसकी 10 साल की सजा है, जो भी गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखेगा उसकी 15 साल की सजा है, जो भी आदमी जातिवाद की बात करेगा वो उसकी नेशनलिटी और उसका वोट का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। ये तो कर नहीं रहे। जिन चीज़ों से देश कमज़ोर हुआ, ये देश कमज़ोर जो हुआ इन्हीं धार्मिक उन्मादों ने, इसी जातिवादी लोगों ने इस देश को कमज़ोर कर दिया। हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर जो जुल्म हुआ, 5000 वर्ष से यहाँ पर लोगों को गुलाम बनाया, शिक्षा से दूर रखा, उनको धन से दूर रखा, उसको ताकत से दूर रखा, उसमें कोई मुसलमान नहीं था, उसमें कोई ईसाई नहीं था। वही लोग थे जो कहते हैं कि स्त्री शूद्रो नाद्यताम सबड़े तत्पूर्णाम धारणा शरीर भेद उच्चारण जास्य। इस बात को कहने वाला कोई मुसलमान नहीं है, इस बात को कहने वाला, चातुर्वर्ण व्यवस्था को बनाने वाला कोई मुसलमान नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की चर्चा करने वाला कोई ब्राह्मण को कोई ईसाई नहीं है। इस बात की जो व्यवस्था यहाँ पर चातुर्वर्ण व्यवस्था बनाई, और चातुर्वर्ण व्यवस्था की वजह से लाखों लोग अस्पृश्यता की श्रेणी में आ गए। अस्पृश्यता के कारण लोगों का शोषण हुआ, जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, शिक्षा से दूर रखा, उनको गुलाम बना कर रखा।